नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास पॉडकास्ट। जी हाँ, इसमें हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित कौर पुरी, जो कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं एकेपी हीलिंग इंडिया की। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं अमित जी का। अमित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much for inviting me, Sushil ji. जी। अ, अमित जी, अभी थोड़ी-सी बात आज हम एनवायरनमेंट पे करेंगे। अभी 5 जून एनवायरनमेंट डे जी के रूप में पूरा देश ने मनाया है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में विश्व एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और उसमें काफ़ी कुछ चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लंबे समय से हम्म एनवायरनमेंट पे काम कर रही हैं, तो अभी जो ताज़ा तरीन स्थिति है, आपको क्या लगता है? क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशंस काफ़ी हमें नज़र आती हैं हाँ जी जगह-जगह से। हर बार मौसम को ले लें, चाहे हम नेचुरल कैलेमिटीज़ को ले लें, है नहीं? और जिस तरह से मौसम जो बदल रहा है नहीं? तो हम्म बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे साइन नज़र आ रहे हैं। तो हम थोड़ा-सा उसके बारे में जानना चाहते हैं कि जो अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन है। देखिए प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं जी। नॉट ओनली इंडिया बट इन एंटायर वर्ल्ड वो हुँ, हुँ। हम सभी जानते हैं वो जी। क्या हो रहा हुँ, है। हुँ। तो जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं हाँ, हाँ। उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई। हुँ, हुँ। उसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो हुँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में वो मेल्ट होते जा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअल में जो हमारी नदियां हैं वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो नदियां बनती हैं हुँ, हुँ। जो कि ओशंस में जाके मिलती हैं। हुँ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर हुँ। ये ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं। हुँ, हुँ। और उससे ये चीज आएगी कि इतना ज्यादा हुँ, हुँ। अमाउंट ऑफ वाटर क्रिएट हो जाएगा कि फ्लड आने का डर हुँ, हो हुँ। सकता है। ओके। और हम सब देखते हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज से 10 साल पहले का अगर हम टेम्परेचर जी, देखते हैं बिल्कुल। तो टेम्परेचर में कम से कम 6 to 7 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, बल्कि हुँ, हुँ। ज्यादा हुई है। हुँ, हुँ, हुँ। पहले हम लोग गर्मियों के सीजन में नॉर्मल टेम्परेचर जो मानते थे, अगर हुँ। 30 डिग्री हो गया, 32 डिग्री, हम बहुत ज्यादा बहुत मानते थे ज़्यादा उस हो गया। डिग्री को। अब तो 45 अब डिग्री अब नॉर्मल हो गया। 45 डिग्री इतना ज्यादा है और अगर हुँ, ये 50 को क्रॉस कर लेगा हुँ, तो कोई भी इंसान हुँ। सांस भी नहीं ले पाएगा। जी, तो बिल्कुल। ये सारी चीजें हैं, जंगल कट रहे हैं हुँ, हुँ। और लोग अपनी ग्रीड को हुँ, हुँ। पूरी करने के लिए हुँ, हुँ। नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। हुँ। और अगर नेचर से अभी आज के टाइम पे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे नेचर हमें हुँ, इट हुँ। इट विल टेक केयर ऑफ अस। हुँ, तो ये चीजें हैं। हुँ, हुँ। और हमने देखा है कि इंडिया में, हुँ, और हुँ। इंडिया मतलब एक, मैं ऑडियंस से भी क्वेश्चंस जी, पूछना बिल्कुल, चाहती हूँ बिल्कुल। कि व्हाट वाज द ईयर व्हेन इंडियन लेक वाज ऑन फायर। इंडियन हुँ, लेक्स में हुँ, इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है, हुँ, हुँ। केमिकल्स का कंटामिनेशन इतना ज्यादा है कि लेक्स आर ऑन फायर अच्छा। सिंस लास्ट हुँ, हुँ, 7 to 10 years। हुँ, हुँ, उसके अलावा जो आप देखो, दिल्ली में हम रहते हैं, हुँ, हुँ। दिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ जी, इंडिया, बिल्कुल। बट यहाँ पे भी कितना पीपीएम है और एयर हुँ, पोल्यूशन हुँ, कितना हुँ, ज्यादा लेवल है। हुँ, हुँ, 999 तक ही हुँ, हुँ, हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख हुँ, सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी उसको भी क्रॉस कर जाता है, हुँ, राइट। हुँ, तो ऐसी चीजें जो आपको मेजर भी कर सकते हैं कि हुँ, पोल्यूशन आपको हुँ, मेजर करके आप समझ सकते हो कि इतना ज्यादा पोल्यूशन है। हुँ, एयर पोल्यूशन ले लो, हुँ, नॉइज पोल्यूशन तो सबको पता ही है, जी। वाटर पोल्यूशन ले लो, तो हुँ, हर हुँ, तरह का पोल्यूशन है। हुँ, इवन द सॉइल पोल्यूशन, जी। इतना ज्यादा केमिकल्स यूज होता है फॉर हाँ। इन आवर एग्रीकल्चर हुँ, हुँ, कि दीज केमिकल्स गेट हुँ, इनसाइड हुँ, द हुँ, सॉइल, हुँ, जो हुँ, कि सॉइल को भी खराब कर रहे हैं। हुँ, तो पंजाब तो जो है वो कैंसर कैपिटल बन चुका है हुँ, बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ केमिकल फॉर हुँ, हुँ। एग्रीकल्चर। तो फर्टिलाइज़र्स ये का बहुत सारा इस्तेमाल है। फर्टिलाइजर्स को यूज हुँ, करके, एंड व्हेन वी कंज्यूम सच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड क्रॉप्स, हुँ, हुँ, then it will automatically biomagnify inside our body, giving rise to different kind of diseases. हुँ, So हुँ, whatever we are creating, we are facing the consequences. हुँ। So ये yes बिल्कुल नहीं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जी अ, जैसा कि आपने बहुत पहले भी कहा कि हम अवेयर तो हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। और जैसे पिछले वर्षों में हमने देखा कि आपने टेम्परेचर भी बढ़ने की बात कही, बादल फटने की बात रही है। अभी मौसम जो है बड़ा हम्म बदल रहा है कि भाई जब जून में गर्मी है तो कभी बारिश हो रही है, कभी कह रहे हैं कि मानसून पहले आ गया है।
सारा ऐसा लगता है कई बार कि जैसे उल्टा-पल्टा हो रहा है। जी। तो इज़ इट बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट थिंग या क्या मतलब Yeah, इसके it is पीछे? actually because of हुँ, हुँ। imbalance in environment. ओके। तो that is a one way of showing that nature is showing yes कि आप हुँ, अब हुँ। जैसे सीजन्स थे, अब सीजन का कुछ समझ ही नहीं आता है, हुँ, हुँ। गर्मी में भी बारिश हो रही जी, है, बारिश में बहुत गर्मी लग रही है, जी। इवन ठंड जब पड़ती है तो कई बार बहुत ज्यादा हुँ, ठंड पड़ जाती है, बिल्कुल। गर्मी हुँ। ओवर पड़ जाती है, तो कई इस बार तरीके का। ये भी नोटिस किया है कि जैसे रेगिस्तान में बाढ़ आ गई है। जी। ये सब चीज़ें जो बड़ी जी। तो पता भी नहीं ऐसी था। चीजें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हुँ, वो हुँ। चीजें हो रही हैं। हुँ, हुँ। अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हुँ, क्रिएट हो गया था, हुँ, हुँ। डस्ट बहुत है, यू हाँ। नो तो डस्ट की वजह से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, लोग हुँ, सांस नहीं ले पा रहे, हुँ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, ब्रोंकाइटिस वगैरह ये सब का, हुँ, हुँ, बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट हुँ, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, हुँ, हुँ। और लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, हमारे जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, अस्थमा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में अस्थमा आप देख हुँ, सकते हुँ, हो। हुँ, तो उसके लिए हुँ, एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला था हुँ, कि जो एयर पोल्यूशन ड्यू टू डस्ट एंड स्मोक है, उसको हुँ। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ओके। अपने लेवल पे। हुँ। तो पहले तो उन्होंने स्प्रिंकलिंग शुरू की थी, जैसे आप देखते हो हाँ, जगह हाँ, जगह हाँ। वाटर ट्रक स्प्रे करते हाँ, हैं, हाँ। स्प्रिंकलिंग ट्रक करते हैं। हुँ, बट हुँ, उससे भी बेटर एक चीज आई, कानपुर के कुछ स्टूडेंट्स थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के आईटी हुँ, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हुँ, हुँ। आर्टिफिशियल रेन हाँ, इज़ाद की। सजेस्ट किया। हाँ, 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 हाँ। तो अभी दिस हुँ, ईयर हुँ, इंडियन गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड डूइंग द आर्टिफिशियल रेन, जो हुँ, हम बोलते हैं गर्मी में बारिश कैसे हो रही है, वो हुँ, हुँ, एक्चुअल में हमने हुँ, हुँ। करने की कोशिश की है इंडियन कोशिश की है। गवर्नमेंट, जिससे कि ये डस्ट पार्टिकल्स या हुँ, हुँ, स्मोक पार्टिकल्स सेटल हो जाएं, हुँ, और हुँ, जो लोग पब्लिक जो फेस कर रही है हेल्थ इश्यूज, वो ना हो पाए। हुँ, तो एक्चुअल में आर्टिफिशियल रेन होता क्या है कि क्लाउड्स में हम लोग कुछ ऐसी चीजें इंजेक्ट करते हैं, और जब क्लाउड कोलाइड करते हैं तो इट गिव राइज टू आर्टिफिशियल रेन, हुँ, and this helps to settle the dust particles, smoke particles, nitrogen, sulfur dioxide, हुँ, जितने भी इस तरह के मीथेन गैसेस, जो भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, हुँ, उनको सेटल और हुँ, न्यूट्रलाइज करने में हुँ। हेल्पफुल होती है। बिल्कुल, जैसे आपने आर्टिफ़िशियल रेन की बात कही है, जी। तो क्या ये भी कहीं न कहीं देखिए अब मरता क्या ना करता कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सरकारें कुछ ना कुछ करेंगी, नए-नए जी। इन्वेंशन्स हो रहे हैं, डिस्कवरीज़ हो रही हैं, तो वो इट्स अ, यू नो टेम्परेरी अरेंजमेंट। तो ये कहीं नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं है क्योंकि क्या इसके कोई दूरगामी परिणाम हो सकते हैं कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग आर्टिफ़िशियल रेन एंड ऑल? हम्म। देखिए, मुझे आर्टिफिशियल रेन का तो कुछ अभी तक तो सो फार मुझे कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं दिख ओके। रहे हैं, बट स्टिल जो आर्टिफिशियल है वो तो आर्टिफिशियल ही हुँ, रहेगा, नेचुरल जो प्रोसेस है हुँ, हुँ, उससे हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, हुँ, हुँ, राइट। हुँ, तो नेचुरल प्रोसेस सबसे, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है हुँ, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अरावली के जंगल में काफी पेड़ों को काटा गया है, हुँ, अलग अलग जगह पे ट्री को काटा जा रहा है हुँ, हुँ, to make the bridges हुँ, and the beautiful roads and हुँ, upcoming buildings, है ना, हुँ, ये सब चीजें आ रही हैं, हुँ, बट आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे इकोलॉजी का हुँ, हुँ, डिप्लीशन हो रहा हुँ, है, जो नहीं होना जो नहीं चाहिए, होना चाहिए। राइट। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए हुँ, हमें, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। हुँ, हुँ, उसके साथ साथ में सिर्फ पेड़ लगाने से ही काम नहीं हुँ, चलेगा, हुँ, हमें कुछ ऐसे पौधे लगाने हैं जो इंडियन हो, हुँ, इंडिजिनस हो, हुँ, जो हमारी सॉइल में इजीली हाँ, एंकर हो जाए और हमें भी हेल्प हो उससे, मतलब हुँ, हुँ, ऐसे नहीं कि आप हमने सैपलिंग लगा दिया हुँ, और 1 महीने बाद वो सैपलिंग खराब हो गया, हुँ, ऐसा नहीं करना हुँ, है हुँ, हमने। जो इंडियन एनवायरनमेंट में, या जो एरिया, सपोज मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली के जो डोमिनेटिंग प्लांट होते हैं, उन्हीं प्लांट्स को हम लोग को हुँ, प्लांटेशन करना चाहिए। बॉम्बे के जो हुँ, वहाँ के जो सर्वाइवल करते हैं, वहाँ के क्लाइमेटिक हुँ, हुँ, कंडीशन सॉइल के हिसाब हुँ, से, तो वैसे प्लांट्स वहाँ पे प्लांटेशंस करने हुँ, चाहिए, इसका भी बहुत ख्याल रखना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लेंथ में बात कर सकते हैं, जी, आपको ठीक है। लगता है कुछ इस तरह की ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता है कि कौन से पेड़ लगाने चाहिए, कौन से जी। नहीं लगाने चाहिए? जैसे आपने कहा कि दिल्ली के क्लाइमेटिक कंडीशन को जो सूट करें सूट। जो, तो कुछ इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं या करनी चाहिए या अभी यू यू थिंक दैट मोर अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड? यस, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हुँ, एक हुँ, नया कोर्स लॉन्च किया है ओके। फॉर आवर स्टूडेंट्स, हुँ, हुँ, दैट इज एनवायरमेंट ईवीएस,
It is mandatory for all the students, Okay. irrespective of whether they are studying commerce or science or mathematics. Every student has to pass that one exam of environmental science. Okay. And the number, उसका जो grade होगा, that is score will not be included in their normal score, but they have to clear this to get the degree out of that. So make them aware. To make them aware. तो मेरे हिसाब से बचपन से ही बच्चों को एनवायरनमेंट की अवेयरनेस दिलवानी बहुत जरूरी है. और एकदम से हम नहीं बोल सकते कि अब एनवायरनमेंट की केयर करो. तो वी हैव टू, बीइंग अ पेरेंट, वी हैव टू बी द रोल मॉडल फॉर आवर जनरेशंस टू कम, कि दे शुड सी व्हाट वी आर डूइंग, है ना, अपने लेवल पे हम क्या कर रहे हैं. अब जैसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं एनवायरनमेंट के से रिलेटेड, बहुत बड़े बड़े, मैं भी जाती हूँ. वहां पे सबसे गलत चीज जो होती है, प्लास्टिक की बोतल में पानी सर्व होता है. ये बड़े पहले से चल रहा है, लेकिन कोई मानता नहीं है. लेकिन उसको करने के लिए कौन करेगा? हम ही करेंगे. तो वी शुड यूज आइदर ग्लास बॉटल्स, और हम लोग बार बार जैसे स्टील की बॉटल्स को यूज कर सकते हैं. तो वो चीजें आनी चाहिए जो छोटे छोटे लेवल पे ही हम लोग काफी, जैसे सुबह पूजा के फूल आते हैं, प्लास्टिक के थैली में आती है पूजा के फूल. वो जैसे हमारे जब हम छोटे थे तो पत्तों में रैप करके फूलों को दिया जाता था, है ना, के सामने पत्तों में जी रैप करके. जी. तो वो चीज हम फिर से कर सकते हैं. और गुरुद्वारे में जैसे लंगर सर्व होता है, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग थर्माकोल की प्लेट्स, वी कैन यूज स्टील का प्लेट, और वी कैन यूज पत्तों का, जो पहले चलता था पत्तल, लेकिन अभी पत्तल लोग यूज नहीं कर रहे, लेकिन वो ज्यादा हाइजीनिक है ना. हमने उसमें खा के उसको हम डिस्पोज इजीली कर सकते हैं. और जैसे आपने बोला किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, कैसे, क्या, मतलब वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इट्स नॉट कि आपने प्लांट लिया और कहीं पे भी सो कर दिया. आपको सबसे पहले तो आपको कलर ऑफ द सॉइल, टेक्सचर ऑफ द सॉइल, एसिड और द एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि पता चले कि इस मिट्टी में क्या ग्रो हो सकता है. और हर जगह फ्लोरा होता है, हर जगह का फ्लोरा एक किताब होती है जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि इस जगह पे ये वाले पौधे, ये वाले ट्रीज, हर्ब्स, श्रब, क्लाइंबर, ये जो 4 कैटेगरी हैं प्लांट्स की, ये इस जगह पे सरवाइव करेंगे. तो उसके हिसाब से हमने डिसाइड करना है कि इस जगह पे कौन से प्लांट्स लगाने. और एक जैसे प्लांट नहीं लगाने हैं. कभी आप ऊटी जाओगे ना, मुन्नार से ऊटी, तो वहां पे आपको दिखेंगे कि बहुत सारे यूकलिप्टस के ट्रीज लगे हैं. यूकलिप्टस का जंगल बनाया हुआ है. तो उस टाइम तो लोगों ने, ये मोनोकल्चर बोलते हैं, एक ही तरह के प्लांट्स को लगाने का मतलब है मोनोकल्चर. मैं उसके अगेंस्ट हूँ. मुझे लगता है पॉलीकल्चर होना चाहिए. अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स जब होते हैं, उनका जो लेवल, कैनोपी का लेवल अलग अलग होता है, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है. अब यूकलिप्टस प्लांट जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ पे नाइट्रोजन इतना ज्यादा हो गया है, वहाँ पे कुछ और ग्रो नहीं कर सकता. ठीक है. सेकेंड, एक और ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मैंने ये भी सुना कि यूकलिप्टस का जो पौधा है वो पानी बहुत पानी लेता है. उसके अलावा वो सॉइल को बंजर बना देता है, बैरन कर देता है सॉइल को. तो वहां पे हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते. बस वी कैन एक्सट्रैक्ट द ऑयल आउट ऑफ दैट. यूकलिप्टस ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सॉइल की क्वालिटी को वो खराब कर रहा है. तो ये नहीं करना है हमें. सेकेंड चीज, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इंडिया में 10 साल पहले, बायोडीजल का. अलग अलग लैब्स में बायोडीजल स्कॉलर्स बना रहे थे. और उसके लिए एक प्लांट होता है जेट्रोपा. जेट्रोपा के बारे में काफी पहले बातचीत होती थी. जी जी. तो रिसिनस कम्युनिस, उसके सीड से ये बायोडीजल एक्सट्रैक्ट होता था. तो लोगों ने क्या किया, प्लांट्स लगा लिए बड़े बड़े बायोडीजल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जेट्रोपा की खेती शुरू कर दी. कि हम जितना ज्यादा, जेट्रोपा इज एक्चुअली अ वाइल्ड प्लांट जो कि आपको रोड साइड पे मिल जाएगा कभी, है ना. बट इसकी जब खेती होती है तो अगेन ये सॉइल की क्वालिटी को खराब कर देता है. अच्छा. और इतना खराब कर देता है कि फिर से वो जो जमीन होती है वो रिक्लेम नहीं हो सकती, रिजुविनेट नहीं हो सकती, और बंजर हो जाती है. तो हम कहीं ना कहीं हार्म करें. जैसे हमने बोला एक सोल्यूशन लेकर आए बायोडीजल, लेकिन वो सोल्यूशन कितना वायबल है, वो और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं,
उसको भी ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी कोई सोल्यूशन किसी चीज़ का आता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स जज करके ही इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसे भेड़ चाल में चलने की ज़रूरत नहीं आवश्यकता होती, नहीं है। आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ सोलर पैनल्स के। ओके। सोलर पैनल्स अगर हम लोग लगा लेते हैं तो आपकी जो सन और इंडिया का तो आप टेम्परेचर जैसे देखें, यहाँ पे सोलर पैनल्स कैन वर्क वेरी इजीली। तो सोलर पैनल्स लगा के उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उससे कॉस्टिंग भी कम आएगी और नेचर को कोई हार्म भी नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली आप ये जी कह रहे हैं कि हमें जो ट्रेडिशनल वेज जो थे कुछ तो उनकी तरफ हमें लौटने की आवश्यकता है, जी जी अगर जी अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है। जी ये तो बात रही कि हमने आकाश की बात की, हमने धरती की बात की, पेड़ों की बात की, वृक्षों की। लेकिन जो ओशन है वहाँ पे भी बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ब्लास्टिंग हो रही है फिशिंग के लिए, और जैसे ऊपर बंजर भूमि की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ओशन के अंदर भी बहुत सारा जो नेचुरल हैबिटेट है फिशिंग के लिए या अलग जो भी अलग जीव जंतु हैं, जी तो वो जब ब्लास्टिंग होती है तो उसमें भी वो नष्ट हो जाता है। तो बिल्कुल। ये जो साइन है कहीं ना कहीं, तो ये मुझे लगता है कि इस सेंचुरी के लिए ये खतरनाक है। क्या जी, जी, कहते हैं आप? बिल्कुल खतरनाक है। हम्म, जो वॉर्स हो रही हैं और जो अंडर वाटर, अंडर हम्म, सी जो वॉर्स होती हैं, हम्म, ओशनिक लेवल पे जो होती हैं, हम्म, वहाँ पे अभी लड़ाई वॉर के कारण ऑयल की क्वांटिटी कुछ देशों में इतनी, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, तो कुछ देशों में इतनी ज़्यादा पेट्रोलियम की क्वांटिटी या डीजल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दे आर स्पिलिंग ऑल द ऑयल ओह, एंड द फ्यूल इन द ओशंस, obviously है ना? they need to dispose. तो when yes, and they are not giving to other हम्म, countries हम्म, because वो वॉर चल रहा है तो बिल्कुल they don't want। तो बिल्कुल। ये भी क्या है, आपस में टशन के कारण हम्म, ये जो बायो जो फ्यूल है, पेट्रोलियम है, डीजल है और भी डिफरेंट फ्यूल, दैट इज दे आर डिस्पोजिंग इन द ओशन वाटर। ओह, दिस इज और ये नई सी एक समस्या पैदा हो जी, रही ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि कहाँ पे डिस्पोज करेंगे उनको है। भी, वो अपने पास भी इतना नहीं रख जाहिर सी सकते। बात, जाहिर उस सी बात। एरिया में इतना टेम्परेचर ज्यादा है कि वहां रखेंगे तो अपने आप आग लग सकती आग है। लग सकती है, ठीक बिल्कुल। है ना? तो वो डिस्पोज करने का उनका तरीका है कि ओशन में हम्म, स्प्रेड कर रहे हैं। लेकिन जब भी कुछ ऐसा फायर एलिमेंट कुछ ऐसा होता है तो वहां पे ओशन में भी ब्लास्ट होता है, आग लगी, सेल्फ भी क्रिएट होता है, कोई हम्म, नहीं भी करे तो भी हो तो जाता भी होता है। है ना? तो इससे क्या होता है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, चाहे वो सरफेस एक्वेटिक एनिमल्स हों या अंडर वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हों, हम्म, उनको बहुत हार्म पहुंच रहा है। हम्म, तो ये तो आज के सिनेरियो में इसको केयर करने की बहुत ज़रूरत है। इवन जो इंडस्ट्रीज़ जो हम्म, सी के ओशन के पास है हम्म, या वाटर किसी भी वाटर बॉडी के पास जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो सीवेज वाटर जो सीवेज है उसमें डिस्पोज कर रहे हैं जी। या केमिकल रिच जो वाटर ओशन में डाल रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसका बहुत ईजी एक कंसेप्ट है कि फ्लोटिंग गार्डन्स क्रिएट कर दिए जाएं हम्म, 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 इन द लेक्स एंड द रिवर्स, नॉट हम्म, इन द सी। हम्म, फ्लोटिंग गार्डन्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे पौधों को हम लगाते हैं जो कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं। हम्म, और ये क्या करते हैं, जितना भी केमिकल कंपाउंड जो वाटर में डिस्पोज किया है या जो भी कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड यू विल हैव ब्यूटीफुल गार्डन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लेक एंड द रिवर एंड दिस वाटर इज गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड विद दिस हार्मफुल केमिकल्स। ओके। तो वैसे ही ओशन में भी हमें केयरफुल होना है कि क्या हमें ओशन में डिस्पोज करना है और क्या नहीं करना है। और जो सी एनिमल्स होते हैं या सी प्लांट्स होते हैं, जैसे कोरल्स हैं, हाँ जी। कोरल्स भी डिप्लीट होने हम्म, शुरू हो गए हैं। इवन बिल्कुल जो मैंग्रोव वेजिटेशन है बिल्कुल। कोरल्स बॉम तो बिकॉज ऑफ जो ब्लास्ट है, जी तो उनका जो फिशिंग का जो भी नेस्ट है अंदर सारा, वो भी नष्ट हो जाता है डिफरेंट, उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो मैनग्रोव्स हैं, जो हम्म, ओशन सी एरिया में जो वेजिटेशन होता है, जो प्लांट मैनग्रोव्स बोलते हैं, हम्म, उनकी जो रूट्स होती है ना वो दलदल जैसे होता है हम्म, और वहां पे ये मैनग्रोव्स होते हैं, हाँ। दीज आर कॉल्ड मैनग्रोव हम्म, फॉरेस्ट। तो बॉम्बे में हमने देखा है ये सुंदरबंस में भी है सुंदरबन ना, बंगाल वेस्ट में बंगाल, काफी। हाँ। तो उसमें जो रूट्स होती हैं बाहर आती हैं, वो रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं हम्म, और उससे प्लांट सरवाइव करता है, क्योंकि जो ओशन का वाटर होता है इतना ज्यादा सॉल्टी होता है कि प्लांट उसको इनटेक वहां से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक नहीं कर सकता। तो उसकी रूट्स बाहर आ जाती हैं एयर के, और एयर से वो
कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और पूरा एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करती है। अब देखा जा रहा है कि जो बॉम्बे है, मुंबई के जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न एरिया जो है जहाँ पे कि ये बीचेस वगैरह हैं और वहाँ का जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो कम होते जा रहा है। ओके। कम इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है बिकॉज ऑफ ओशनिक पोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी कम हो रहा है। अब जब मैंग्रोव्स कम होंगे तो वो these mangroves are the habitat for many type of birds and many type of microorganism, many type of तो वो भी फिनिश yes, ये भी फिनिश होते जाएंगे। एंड जब ये होगा तो धीरे धीरे जो है जो सॉइल जो लैंड है वो बढ़ने शुरू हो गया, ओशन जो है कम होना शुरू हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इसको यूट्रोफिकेशन, इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पोल्यूटेंट इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं पानी में कि धीरे, और ये बहुत टाइम लेता है, मतलब ऐसे नहीं कि तुरंत हो जाता है, बट इट टेक्स 10 to 15 years to more years to do this। तो क्या होता है कि धीरे धीरे पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और पहले दलदल बनती है और दलदल के बाद वो लैंड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट तरह का प्रोसेस है कि आपके जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जो फ्रेश वाटर जो चाहिए हमें वो कम हो रहे हैं और ग्लेशियर्स की वजह से ओशन का वाटर बढ़ रहा है, ओशन का लेवल बढ़ रहा है, फ्रेश वाटर कम हो रहा है, तो हमें पीने के लिए पानी कहाँ से पानी लेंगे? कहाँ से मिलेगा, जिसकी बात अक्सर जैसे उठाई जा रही है। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो दिस सिचुएशन कैन कम इन फ्यूचर। तो ये सारी चीजें और फिर मुझे लगता है सुशील जी कि हम अगर पर्सनलाइज कर देते हैं किसी चीज को, हम जैसे बोल रहे बहुत सारी बातें करते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, इतने सारे पेपर प्रेजेंट होते हैं, रिसर्चेस के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, तो अगर हम एक रिसर्च को भी इम्प्लीमेंट कर दें तो शायद सॉल्यूशन हमें मिलना शुरू हो जाए। पर्सनलाइज करना बहुत जरूरी है, हर चीज को रिचुअल बनाना बहुत जरूरी है। थिंकिंग को जब हम प्रोसेस में डाल देते हैं तब एक्चुअल में सोल्यूशन होता है। मैं क्लास सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जी। ये जो समस्याएं हैं, चाहे उसने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है इस बात से परेशान है। जी। और वो परेशान उसको होना भी चाहिए क्योंकि उसके जीवन का एक हिस्सा है। और आप ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं, चाहे वो EQI लेवल हो, पोल्यूशन हो, तो उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल जो है उसको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए आपके अनुसार कि जैसे ये कहा जाता है ना कि भाई जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो एक गिलहरी जो है वो भी अपना योगदान देने के लिए आई। बिल्कुल। तो उनसे पूछा गया था कि भाई आप क्यों, तो उसने कहा कि जब भी कोई बात होगी तो मेरा नाम भी लिखा जाएगा। तो बिल्कुल। एक एवरी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट। तो वो कौन 100%। सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे अगर थोड़ी अवेयरनेस पैदा हो तो थोड़ा बहुत तो इन्वायरमेंट को वो अपने लेवल पर भी बचा सकता है? वो कौन सी बातें हैं जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, देखिए आजकल का जो सिनेरियो जो हम देखते हैं, दिस इज अ फैशन वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड। जी। तो इफ वी से कि केमिकल्स बिल्कुल ही नहीं यूज करने हैं, कॉस्मेटिक्स नहीं यूज करने हैं, तो आई डोंट थिंक दिस विल हैपन। बट we can create a scenario where these things we can upcycle, we can recycle the things। और एक ही चीज को आप बार बार यूज करते हैं, सपोज वी नो दैट प्लास्टिक इज वेरी वेरी हार्मफुल, है ना, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल नहीं यूज करना है। ठीक है, बाल बाल मल्टीपल टाइम जो प्लास्टिक्स हम यूज करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन दैट इज बेटर देन यूजिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक, राइट। जो हम लोग टूथपेस्ट सुबह से शुरू करती हूँ, हाँ जी। टूथपेस्ट हम लोग करते हैं, उसमें आपको देखते होंगे कभी कभी ना छोटे 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 मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखते हैं, है ना, कि और उसमें टीवी पे एड में आता है कि ये शाइन देता है ना। एक्चुअल में दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स आर माइक्रोप्लास्टिक्स, और ये माइक्रोप्लास्टिक डिग्रेड नहीं होते जल्दी। ठीक है, तो जब हम इससे टूथब्रश करते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ हिस्सा उसका जाता होगा, कुछ हिस्सा पानी से बह के नालियों के से लेके रिवर तक जाता होगा। ठीक है, तो ये माइक्रोप्लास्टिक धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये जब फिशेस कंज्यूम करती हैं तो उनकी लाइफ नहीं रहती, बिकॉज दीज माइक्रोप्लास्टिक्स आर वेरी हार्मफुल फॉर
एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये एक छोटी सी बात है कि ऐसे टूथपेस्ट को हम यूज ना करें जिसमें इस तरह के कण दिखते हैं जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। ओके। ठीक है, दातुन करें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करते हैं तो घर में जैसे अपना आपने जैसे बोला ट्रेडिशनल कोई भी चीज बना के लौंग का पाउडर ले लें, और ऐसे में कई चीजें अभी बोलूंगी तो लंबी हो जाएगी चीजें। जी। तो ऐसे कुछ भी ट्रेडिशनल चीजें हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो पेस्ट भी अगर आप यूज करते हो तो आप ऐसा पेस्ट यूज करो जो प्लांट बेस्ड हो, जिसमें एक्स्ट्रा कुछ एडेड ना हो। जी। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया। शैम्पू जैसे यूज करते हैं, रीटा आमलाशिका का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज केमिकल वाला प्रोडक्ट। तो हम हम जब कहीं जाते हैं तो एक कपड़े का थैला साथ में लेके जाएं, एक अपने कहीं भी जाएं तो अपने पास जरूर एक क्लॉथ का बैग जरूर रखें, और जो भी इंस्ट्रूमेंट सामान लाना है आप उसमें लेकर आइए। अब तो आप देखते होंगे मॉल्स में भी वो पूछते हैं कि आपको बैग चाहिए, क्योंकि वहां पे प्लास्टिक अभी इरेडिकेट करा है। तो वहां से खरीदने से अच्छा है कि आप अपने पास ही थैला रखें। जी। जो हम लोग फैशनेबल कपड़े जो यूज करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कॉटन या जो नेचुरल फाइबर्स हैं उन फाइबर्स को यूज करना ज्यादा अच्छा रहता है। इवन जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, जो इजीली बायोडिग्रेड हो जाते हैं, जो आपके स्किन को भी हार्म नहीं करेगा वो, और दूसरी बात वो एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करेगा। खाने पीने की चीजें जैसे जीएमओज हैं, जीएमओज मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या करते हैं, कई बार हम पहले जब सब्जी लेने जाती थी तो अलग अलग शेप, जैसे बैंगन लेने जाना है, टोमेटो लेने जाना है, तो टमाटर कुछ गोल होते थे, कुछ टेढ़े मेढ़े होते थे, कुछ अलग। अब हम जाते तो एक ही शेप एक ही साइज के, आप देखते हो सारे टोमेटोज एक ही जैसे। बैंगन लेने जाते तो पहले कहीं बैगन कुछ मुड़ा हुआ होता था, कुछ अलग अलग फॉर्म में अभी होता बहुत था। सुंदरता पैदा हो गई है। जी, तो लौकी ले लो, उसमें भी सुंदरता बिल्कुल पैदा हो गई दीज है। आर मॉडिफाइड। हुँ, तो उनके जेनेटिकली इन चीजों को मॉडिफाई कर दिया गया है, जिससे कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके हुँ, और ज्यादा पैसों में ज्यादा दाम में इसको बेचा जा बेच सकता सके। है। लेकिन एक्चुअल में जो वाइल्ड वैरायटी है, वाइल्ड वैरायटी मीन जिसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, हुँ, उसमें ज्यादा न्यूट्रिशनल कंपाउंड उसमें ज्यादा होता है। हुँ, जिसमें न्यूट्रिशनल कंपाउंड ज्यादा होता है वो शायद ज्यादा सुंदर नहीं होता है, लेकिन आपके बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हुँ, अच्छा रहता है। तो इस तरह की चीजें कंज्यूम करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को ना यूज करें। हुँ, और अभी जैसे ग्रीष्म है, समर्स हैं, हुँ, तो कोशिश करें कि ऐसे फेस्टिवल्स जनरेट करें जैसे मैंगो फेस्टिवल। हुँ, तो इंडिया में जो जो कितनी वैरायटी ऑफ मैंगोज आता है, हुँ, राइट? तो वो मैंगोज को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके वैसा कुछ फेस्टिवल करना चाहिए, हुँ, प्रमोट करना चाहिए इंडियन क्रॉप्स को। हुँ, इंडिया में कई हंड्रेड ऑफ वैरायटीज ऑफ राइस होती है। हुँ। ठीक है, तो कभी कोई राइस फेस्टिवल कर दिया, तो ये इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने और मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल वेज़ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जी, और और जैसे आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं, हुँ, बहुत अच्छा फेस्टिवल करते हैं, लिटरेरी हुँ, फेस्टिवल, तो अपने पोएटेसेस, राइटर्स, ऑथर्स को ये बोलें कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ लिखें, हुँ, है ना? उसको प्रमोट करने के लिए कुछ लिखें। हुँ, जब इंडिया में ऐसी सिचुएशन आई है, विषम परिस्थितियाँ आई हुँ, हैं, हुँ, तो इंडियन राइटर्स ने ही उसको सँभाला सँभाला है ना? हुँ, तो इवन जब इंडिपेंडेंस हुँ, चाहिए था इंडिया को, तो जो ऑथर्स थे, राइटर्स थे, हुँ, है ना? वो जो लिखते थे, हुँ, उसको पढ़ के लोग मोटिवेट होते थे, मोटिवेट होते इंस्पायर होते थे। तो हुँ, हम जो ऑथर्स जो लोग हैं, हुँ, या जो पढ़ने लिखने का ऐसा कुछ काम करते हैं, मैगजीन्स जिनकी चल रही हैं या हुँ, कुछ ऐसा मीडिया है, हुँ, वहां पे प्रमोशंस का ऐसे काम किया जाए, उसको इतना ज्यादा ग्लैमराइज किया जाए कि हर एक बच्चा, हर एक हुँ, अपकमिंग जनरेशन सोचे, हुँ, उसमें एक गर्व महसूस करे हुँ, कि मुझे एनवायरनमेंट को बचाना है। वो अपनी बेसिकली ज़िम्मेदारी समझे कि जी, भाई एनवायरनमेंट को बचाना ये मेरी भी ज़िम्मेदारी बिल्कुल है बिल्कुल। नहीं? तो ये एक बात रही कि अगर इस तरह की चेतना, इस तरह की जागरूकता अगर समाज के अंदर आ हम्म। जाती है, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बहुत-बहुत शुक्रिया अमित जी कि आज इस विषय पर हमने बातचीत की एनवायरनमेंट पर और इतना भी अगर हो जाए कि अगर लोग थोड़े से अवेयर भी हो जाएँ, जी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, बैग लेकर के चलना, जैसे कि आपने टूथपेस्ट का एग्ज़ाम्पल दिया या कुछ और सारी जो चीज़ें हैं, है नी? जो अगर आप उनका
इस्तेमाल अगर रोक देते हैं तो उससे भी जी काफ़ी कुछ स्थिति संभल सकती है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करना, जहाँ जी, पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे स्विच ऑफ करना, जी, वाटर लीकेज को जी, चेक कम करना, से कम। अपने घरों में ही चेक कर लीजिए अगर वाटर लीकेज है उसको हुँ, खत्म करना। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, फ़िनाइल की जगह हुँ, कुछ न जैसे सेंधा नमक का यूज़ करना जी। पोछे के पानी में, हुँ, मतलब हुँ, ऐसे हुँ, लेडीज़ हाउसवाइफ्स भी कर हुँ, सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बॉटल में पानी बच जाता है, हुँ, तो हुँ, आस-पास में जो पौधे हैं उनको डाल दीजिए। हुँ, गर्मी का टाइम है तो स्पैरोज़ के लिए पानी जी। रख दें। हुँ, तो थोड़ा-सा काइंड होना बहुत ज़रूरी होता हुँ, है। हुँ, अब मैं एंड करूँगी जी, जैसे मैं करती हूँ। जी, जी। गुरु ग्रंथ साहब में एक हुँ, हुँ, फ्रेज़ है हुँ, हुँ, कि आपे भंवर फूल फल तंवर, हुँ, हुँ, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मछ कछ करना कर, हुँ, हुँ, तेरा रूप ना कथना जाए। हुँ, That means हुँ, हुँ, कि you yourself are flower, fruit and tree. हुँ, You yourself are the air, water and land. हुँ, You yourself are the big fish and the tortoise and you are the causes of हुँ, all cause. हुँ, कि हम ही इंसान जो हैं, हुँ, जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है या हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है, हुँ, उसका कॉज़ हम खुद हैं। तो हुँ, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी अगर एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन या पोल्यूशन किसी भी फ़ॉर्म का है और वो हमें अफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे हेल्थ को अफ़ेक्ट कर रहा है, हुँ, कहीं न कहीं या हमने कुछ गलती की है हुँ, हुँ, या हमारे पेरेंट्स ने गलती की है, तो हम हुँ, वो गलती अपने बच्चों के लिए रिपीट ना करें। ना करें और थोड़े सजग हो जाएँ, जागरूक जी, हो जाएँ। जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अमित जी एमएस टीवी से बात करने के लिए और आज जो जानकारी दी है हमें लगता है कि हमारे दर्शक भी उनको भी ये जानकारी अच्छी लगेगी और हो सकता है कि वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव एनवायरनमेंट के लिए करना अवश्य चाहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों ये थी डॉक्टर अमित कौर पुरी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट एकेपी हीलिंग इंडिया। आज हमने उनसे बातचीत की और एनवायरनमेंट के तमाम ऐसे मुद्दों पर हमने चर्चा की है जो शायद आपको लगेगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कहा है कि छोटा-छोटा स्टेप्स जो है, वो अगर आप बढ़ाएँगे, अगर थोड़े-से जागरूक होंगे, तो आपका कॉन्ट्रिब्यूशन भी एनवायरनमेंट के प्रति हो सकता है, जो कि आपने सुना भी इस चर्चा में। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।